गुप्त सूचना पर एसडीओ की छापेमारी, प्रतिबंधित कफ सिरप को किया बरामद। घटना रौतारा चौक की। गोड्डा के एसडीओ को गुप्त सूचना मिली कि रौतारा चौक के समीप एक किराने की दुकान में प्रतिबंधित कफ सिरप का व्यापार किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने अपने साथ में नगर परिषद पदाधिकारी और अपने अंगरक्षकों के साथ उस दुकान पर छापेमारी की। इसमें प्रतिबंधित दवा उन्हें मिला, जिन्हें जब्त किया गया। हालांकि दुकानदार मौके से फरार हो गया। गोड्डा में प्रतिबंधित कफ सिरप का प्रयोग यहाँ के युवा काफ़ी संख्या में करते हैं। हमेशा जिला प्रशासन को इस बात की शिकायत मिलती है, लेकिन कभी भी कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आ पाती है। पहले भी हमेशा कुछ दवा दुकान ही इसके जद में आए, जहाँ पर से ये प्रतिबंधित दवा की बिक्री की जाती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी किराना स्टोर में इस तरह का एक बड़ा खेप मिला है। गोड्डा के एसडीओ ने कहा कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और इस नेक्सस में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन काफ़ी कड़ाई के साथ इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास कर रही है। अगर कहीं से भी कोई शिकायत अब आगे मिलेगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस व्यापार में लगे लोगों को सीधे जेल भेजा जाएगा। सुबह मुझे गुप्त सूचना से पता चला था कि कुछ एक किराने दुकान में इल्लीगल दवाई की बिक्री हो रही है, जो कि कफ सिरप, कोलिडीन कफ सिरप की बिक्री हो रही है। उस पर जाके हम लोगों ने वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे दुकान बंद पाया गया, परंतु दुकान को खोल करके जब हमने चेक किया तो उसके बोरों में और अलग अलग जगहों पे कई सारी दवाई इकट्ठा थी। उसको हमने जब्त किया है, सभी को फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ फिल्मिंग किया है, दुकानों को सील किया। अब आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं कि वो जिसकी दुकान थी उसको हम लोग बुलवा रहे हैं। वो मिलते ही उसके बाद आगे का जो इसमें प्रोसेस होगा लीगल तरीके से, वो सारा हम लोग करेंगे। प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को टेंशन दिए जाने के कारण प्रेमिका ने कलाई की नस को काटा। घटना नगर थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव की। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर के प्रेमी और प्रेमिका में बहस हो गई, जिस कारण गुस्से में आकर प्रेमिका ने अपने कलाई की नस को काट लिया। आनन फानन में उसके साथ उसकी बहन और उसके प्रेमी उसे लेकर के सदर अस्पताल गोड्डा पहुंचे, जहां पर उसका इलाज हुआ। हालांकि इस घटना के बाद वो लोग तुरंत सदर अस्पताल को छोड़कर निकल गए। सदर अस्पताल के द्वारा इस बात की जानकारी स्थानीय नगर थाना को दे दी गई थी, लेकिन नगर थाना की पुलिस पहुंचने से पहले वो लोग अस्पताल छोड़कर निकल गए। हालांकि इस घटने का मुख्य वजह क्या था ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ये घटना कहीं न कहीं जानलेवा था और लड़की की जान भी जा सकती थी। गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन का काम। उपस्थित रहे एसडीएम, नगर परिषद के अध्यक्ष, सीएस व कार्यकारी पदाधिकारी। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में वार्ड विकास केंद्र में मंगलवार की सुबह कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गोड्डा के एसडीओ ऋतुराज, नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू मंडल, गोड्डा के सीएस डॉक्टर एसपी मिश्रा और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से मिलकर किया। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य गोड्डा में बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये सिकटिया में कैंप लगा करके यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन ये नगर परिषद क्षेत्र में पहली बार खुला है, जहाँ फ्रंट लाइन वॉरियर को पहले कोविड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये हमारा जो नगर क्षेत्र है उसमें पहला कोविड वैक्सीनेशन का सेंटर खुल गया है। यहाँ पे अभी शुरुआत हुई, जिसमें कि हम जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद अगला जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका भी यहाँ पे अब इंजेक्शन चालू हो जाएगा। मेनली यही बोला जा रहा है कि आपको वैक्सीनेशन लग गया है, जिससे घबराना नहीं, और आपको आधे घंटे के लिए यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं कि कोई भी अगर कोई परेशानी होती है तो आप यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं। 8 दिनों तक निःशुल्क पुराने वस्त्र वितरण कार्यक्रम की हुई समाप्ति। एसडीओ ने दिया सबों को धन्यवाद। गोड्डा के एसडीओ कार्यालय परिसर में 26 जनवरी से शुरू हुआ पुराना वस्त्र वितरण कार्यक्रम, जो गोड्डा के रेड क्रॉस सोसाइटी और नगर परिषद के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की आज समापन हुई। गोड्डा के एसडीओ ऋतुराज यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने उपस्थित जितने भी गरीब यहाँ पर वस्त्र लेने के लिए आए थे उन्हें कंबल व पुराने कपड़े देकर विदा किया।
एसडीओ ने इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी एवं नगर परिषद के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ जितने भी वार्ड पार्षद थे और जितने भी वार्ड से आम जनता के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए पुराने वस्त्रों को दान दिया गया था, उन सबों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से ही ये कार्यक्रम जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी और नगर परिषद ने पूरा किया है, इसीलिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक गरीबों के लिए निःशुल्क वस्त्र वितरण, इसमें कि सिर्फ वस्त्र नहीं, बर्तन, साबुन, फूड पैकेट्स इत्यादि का वितरण का कार्यक्रम ये हो रहा है। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे ज़िले की जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम है और नगर परिषद, इन दोनों ने कंबाइंड एफर्ट से जो उपायुक्त महोदय के निर्देश थे उनके बेसिस पे 7 दिनों तक पूरे ज़िले में घूम घूम कर हर वार्ड से ऐसे पुराने कपड़ों को इकट्ठा किया। उसके बाद नगर परिषद ने इसको साफ़ सफाई करवाया और कुल मिला के अभी हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लगभग 4000 लोगों को हम लोगों ने सामानों का वितरण किया है, जिसमें कि लगभग 6000 पुराने वस्त्र हमारे बांटे गए हैं, 500 कंबल हमने बांटे हैं, 125 जोड़े जूते चप्पल बांटे हैं, 2 दर्जन बर्तन बांटा है, लगभग 800 साबुन और 400 फूड पैकेट बांटे हैं। तो ये पूरा जो प्रोग्राम हुआ है उपायुक्त महोदय के एक निर्देश के बेसिस पे हमने शुरू किया और उसके बाद नगर परिषद और इंडियन रेड क्रॉस टीम ने इसको एक साकार बनाया। इसके साथ साथ गोड्डा जिला के एक डोनर को जिन्होंने अपना मूल्य सामान इसमें दिया, उन सबको मैं धन्यवाद और प्रशासन, जिला प्रशासन अपने दिल से धन्यवाद देता है कि आपके इस सफल कंट्रीब्यूशन को हमने ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन, जलाया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन व मुख्यमंत्री के पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रमोद सोरेन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले शहीद स्मारक पर धरना के रूप में हुआ। बाद में इन लोगों ने एक जुलूस के शक्ल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला को लेकर के कारगिल चौक पहुंचे, जहां पर इन लोगों ने पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव मेहता और भाजपा के कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। इन लोगों ने पुतला दहन के कार्यक्रम में भाग लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सुंदर पहाड़ी सीएससी में इवनिंग ब्रीफिंग का किया गया आयोजन, पल्स पोलियो कार्यक्रम की गई समीक्षा। सुंदर पहाड़ी सीएससी में मंगलवार के शाम को इवनिंग ब्रीफिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पल्स पोलियो कार्यक्रम की समीक्षा की गई। साथ ही साथ एक्स मार्क वाले घर को पी मार्क वाले में बदलने की स्थिति का जायजा लिया गया। जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर राम प्रसाद ने पोलियो की उपलब्धि की समीक्षा की। कालाजार के IRS माइक्रो प्लान की अद्यतन जानकारी भी ली गई तथा कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति का जायजा लिया गया। आज सर्वाधिक 77 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सोरेन, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक श्यामाचरण झा, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर सुशील मुर्मू, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर राजीव रंजन एवं सभी सुपरवाइजर, MPW, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। लोग